नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। भक्तों से सुनता था, यात्रियों से भी सुनता था और वृद्धिजनों से भी अवगत करा लेता था कि महाराष्ट्र में बहुत सारे क्षेत्र हैं, योग के अनुसार होता है, भावना तो रहती है। आप लोग जैसे यात्रा के संकल्प लेकर करके नहीं जा सकते हम, किंतु फिर भी ऐतिहासिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं, उनका अपना महत्व अवश्य रहता है। इन सभी क्षेत्रों की व्यवस्था समाज के कर्णधारों से होता रहता है, समाज का सहयोग मिलता रहता है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों के माध्यम से स्थानीय विद्या शिक्षा का भी काफ़ी सहयोग मिलता है। ये भी हमने सुना था कि अभी प्रातःकाल हम हो आए थे, आधा 1 किलोमीटर पर वहाँ पर एक विद्यालय की भी व्यवस्था चलती है। आंगन भी है, प्रांगण भी है, खेती बाड़ी भी है। क्षेत्र का भी नाम आया, वहाँ के लोगों की व्यवस्था का उनसे भी कुछ बात हुई है। और ये तो इस क्षेत्र के परिसर के बारे में हुआ। कल संध्या वंदन के समय पर यात्रा पूर्ण करके, मतलब कल का प्रवास यहाँ पर रहा और प्रथम बार वीतराग मुद्रा का प्राचीन कला सहित अपने शिला के महत्व को भी देखा। प्रथम बार में बहुत शिल्पकार हुए हैं, बहुत कलाकार हुए हैं, बहुत तज्ञ भी हुए हैं, जिन्होंने इस प्रकार जीवंत प्रतिमा का निर्माण कर जाता है और यश को संयोजित करके चला जाता है। वर्षों तक वह अपनी छाप छोड़ देता है, किंतु वह पत्थर के माध्यम से ये जीवंत कला का उभार बहुत ही कम शिल्पियों के हाथ में लग जाती है, जो यहाँ पर देखने को उपलब्ध होता है। बहुत एक शिला में बहुत सारी मूर्तियाँ और बड़ी शिला में एक मूर्ति, ये भी अपने आप में अनूठी है। देखने से सरसरी निगाह से दृष्टि पड़ी कि आसन के ऊपर, आसन छोटा है और उनके आसन जो लगा हुआ है श्री जी का, वह बड़ी है, जैसे बिल्कुल यह भी ऊपर ही बैठी हो, ऐसा अधर में बैठा हो ऐसा लगता है। उनके घुटनों की शिल्प देखने से ऐसा लगता है आसन बहुत ही उपयुक्त शिल्पकार ने उभारा है। एक कला इसमें मिली है, यह प्राय करके प्राचीन कला का ही द्योतक है। दक्षिण में एलोरा आदि क्षेत्रों में भी, वहाँ से लेकर के कर्नाटक में भी बहुत स्थानों में देखा तो
बहुत स्थानों में, गुफाओं में इत्यादि में पद्मासन के साथ साथ अर्ध पद्मासन की भी मूर्ति मिलती है। तो वह ये प्राय करके महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही और कुछ तमिल में भी मिलता है। इस प्रकार इतिहास पढ़ने से भी ज्ञात होता है यह क्षेत्र ऐतिहासिक शिल्पकारों के हाथ से अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है। बीचों बीच क्षेत्र जिनालय है और चारों तरफ वैसे परिक्रमा पथ अपने आप ही बन पड़ा है। यह स्वच्छता की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त है। बहुत कम ऐसे स्थान मिलते हैं, बहुत कुछ खर्च हो जाता है, लेकिन यह कमियां रह जाती हैं। जो यहाँ पर इसकी कमी की कोई भी निशानी नहीं लगती। क्षेत्रों के वो पास स्वच्छता रहना चाहिए और व्यवस्थापकों भले ही थोड़े से दूर रहें, क्योंकि ऐसे स्थानों का व्यवस्थापक जो होता है, अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, कमेटी बनती है, वो बाहर के लोगों को भी लेकर के बनती है। कोई ऐसा क्षेत्र रहता है तो उसमें वहीं पर परिसर में गांव बसे हुए रहते हैं, बाजार के दिनों में आते हैं, तो इसको देख करके अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं। यह कोई केवल जैनियों का है ऐसा तो है ही नहीं, फिर भी इसकी नियमावली के अनुसार इनका बाहुल्य हो सकता है। लेकिन दर्शन की अपेक्षा से जो व्यक्ति एक प्रकार से मानवीय खान पीन रहन सहन से युक्त रहता है, वो भी इससे लाभ ले सकता है, आदि आदि। ये सब संक्षेप से मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ, यह क्षेत्र के योग्य माना जाता है। रही बात वहाँ के पूर्वों के जो लोग थे, उनका यह सबसे पूर्व यही देखा जाता था। गांव भी बसते, नगर भी बसते और एक प्रकार से महानगर भी जो बसते हैं वह बसाए जाते हैं, और उसको सर्वप्रथम देवस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पर बस करके फिर बाद में अपने आवासीय व्यवस्था इस प्रकार बना देते हैं ताकि यह क्षेत्र हमारा अहिंसक क्षेत्र घोषित हो। आज जो आप लोग कह रहे हैं, ये लोग ऐसे ही अहिंसक व्यक्तियों के द्वारा इसका संचालन चल रहा है और वह सैकड़ों वर्ष पूर्व से चल रहा है। तभी तो यहाँ पर छोटे छोटे गांव वाले भी बाजार के दिन, कल भी हमने ये कहा था, बाजार के दिन वह अपने गृहस्थ के काम को भी पूर्ण कर लेता है, उसके साथ साथ क्षेत्र की वंदना भी कर लेता है। यह इसका एक ही मात्र उद्देश्य रहता है, अहिंसा धर्म की प्रमुखता यहाँ पर हमेशा बनी रहे। जहाँ पर मानसिक, वासनिक और कायिक संबंधी हिंसा होती रहती है, ऐसे पावन क्षेत्रों का रहना कभी भी संभव नहीं होता। हाँ, इससे भी ज़्यादा अर्थ वे करके भी इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार के क्षेत्र बनाए नहीं जा सकते। क्षेत्र जो बनता है वहाँ पर रखने वाले संपर्क क्या, किसकी है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, आंतरिक भावनाएं क्या है, बाहरी क्या होना चाहिए, ये सारे सारे बिना सिखाए ऐसे क्षेत्रों के परिसरों में देखने को उपलब्ध होता है। और देखा, दर्शन किया, फिर बाद में प्रतिक्रमण करने के लिए संघ वाले आए तो बैठ गया। तो इस प्रकार यह कल की शाम से लेकर के अभी तक इस क्षेत्र के बारे में आपके सामने रखा है। इसके अलावा भी यहाँ पर हमने, यहाँ पर जंतूर है और सिरपुर है और
हाँ, हथकरघा के अपेक्षा से यहाँ के जिनेतरों हो, कोई भी हो, व्यसन मुक्त हो, ताकि सात्विक आहार पानी आदि करता हो, उसके लिए भी यहाँ के समाज को कह करके और कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे विद्यार्थी छात्र उनके माध्यम से यहाँ पर किया था। अब वह सुन कर के लगता है वह और इससे भी ज़्यादा आगे कदम रखना चाहते हैं, किंतु यह सब कमेटी के ऊपर आधारित है। यह यदि जीवित है तो आगे इसका विकास हो तो विशेष रूप से जो अहिंसा की पुजारी है और सामाजिकता को समझता है, कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसे होनहार जो युवक युवतियाँ हैं और भी प्रौढ़ व्यक्ति है, अपना परिवार चला रहा है लेकिन हिंसा वृत्ति से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए आश्रय की अपेक्षा से जो कि एक प्रकार से काम धंधा मिल जाता है। आज व्यक्ति काम धंधा के बारे में बहुत आकुल व्याकुल रहता है, घर छोड़ना पड़ता है, प्रदेश देशांतर होना पड़ता है और कुछ समय के लिए एक साल में वो 3-4 महीने या 6 महीने तक वहाँ रहता है। यहाँ पर बच्चे अनाश्रित जैसा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी उसके अहिंसक वृत्ति कायम बनी रहे, इसलिए सामाजिक काम यहाँ के लोग जो कर रहे हैं, विद्यालय जैसे हथकरघा जैसे, इसको आप चिंता न करिए कि केवल धर्मशाला जो आ जाते हैं लोग उनके सामने रखते हैं, अपने आप ही यह व्यवस्था हो जाती है। थोड़ा सा मांगने की बात आ जाती है, संकोच तो होता है, तो आप घर के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये तो अपना कर्तव्य है। और जो आते हैं उनका भी अर्थ का सदुपयोग हो, ऐसे आग्रह अथवा प्रार्थना निवेदन आप अपनी भाषा में समझ लो, करना चाहिए। और करने से हाँ, अपने लिए कभी भी धार्मिक व्यक्ति मांगेगा नहीं, किंतु ऐसे सत्कार्यों के लिए मांगना भी कम नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा आदर्श माना जाता था। गांधी जी ने अपनी एक बार ऐसे ही मांग की थी, हमने उस पाठ को सुन करके बहुत अच्छा लगा मुझे। गांधी जी कहते हैं, मैं अपने लिए मांग नहीं रहा हूँ, मैं मर जाऊँ तो भी मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे कार्य में मांगने से पीछे भी नहीं हटूंगा। और उन्होंने एक अपने दुपट्टा या धोती या और कुछ भी था, उसको तो उन्होंने नीलामी निकाल दिया। उस समय हजारों रुपए आ गए थे। आप संकोच न करिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने के लिए अच्छे युवा भी, इसलिए हमने वृद्धों को नहीं लाया ताकि ये युवा लोग जाकर के कहें और करें और काम करके दिखाएं। काम जब तक नहीं करते तब तक व्यक्ति यूं ही मांगता रहता है, और काम यदि देख लेते हैं तो वह कहता है मैं मांगूंगा नहीं, मैं यूं करूंगा। इसका क्या अर्थ होता है बंधुओं, बताओ। हाँ, तो भारत के सात्विक जनता है वो हमेशा हमेशा दे करके ही संतुष्ट होता है, ले करके नहीं। हाँ, लेना चाहता है तो वह मनुष्य पर्याय मिले, ये प्रार्थना भगवान से करता रहता है और करना चाहिए। पर्याय को हम नहीं मांग रहे हैं, किंतु उसके माध्यम से सर्वोपयोगी हम कार्य कर सके और उसके साथ साथ इस पर्याय की सार्थकता भी विश्व के सामने हम रख सके। ऐसे कई संत हुए हैं, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने इस प्रकार के सात्विक कार्यों के माध्यम से अपने पर्याय को सार्थक बना लिया
और जो मोह ममता आदि मत्सर आदि कषाय हैं उनको हनन किया है और आदर्श दिखाया करके मनुष्यों के नहीं सात्विक प्राणियों में भी पशुओं में भी ये धर्म आता है, ग्रहण करते हैं। ये बात अलग है, वो कभी कहते नहीं हैं, क्योंकि सज्जनों के द्वारा पाला हुआ पशु भी वह सहज मानव से कम नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भले ही उसे पर्याय मिली है, लेकिन भीतर आप लोगों जैसे सात्विक व्यक्तियों का संयोग मिलता है, संपर्क मिलता है, आवास मिलता है, तो पालन होता उनका, तो वो भी हमेशा सोचते रहते हैं। उनके भीतर अंतरंग भी आपका जो कार्य है उस अनुष्ठान का अवश्य ही प्रभाव डालता है। ऐसा यह भारत इन छोटे छोटे क्षेत्रों के माध्यम से अपने जीवन की सार्थकता को बनाने के लिए पाठ आज भी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ जब तक यह काल दुष्म काल पूर्ण नहीं होगा तब तक ये काम चलता रहेगा। फिर बाद में आप चाहोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अंत में तो यहाँ तक कहा है अग्नि भी समाप्त हो जाएगी, फिर आप क्या खाएंगे? घास खाएंगे क्या? बिना अग्नि का कैसे काम चलेगा? शिल्प समाप्त हो जाएगा। शिल्प समाप्त का अर्थ ये है असी मसी कृषि शिल्प विद्या आदि जो 6 कर्म के माध्यम से जीवन व्यापन होता है उसका भी अभाव हो जाएगा, तो शिल्प अभाव को प्राप्त होगा। और एक प्रकार से अग्नि का अभाव हो जाएगा। खेती बाड़ी आदि जो कुछ भी धंधा है वो सब समाप्त हो जाएगा। ये शिल्प ये जो कुछ भी आप बना रहे हैं, ये धर्मशालाएं भी अपने आप ही, क्योंकि ये सब सात्विक व्यक्तियों के लिए है। किंतु तामसिक व्यक्ति आ जाता है तो उसके लिए बिल में रहना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहाँ रह रहे हो? बिल ही है नहीं। यदि सात्विक धर्म नहीं है तो वह बिल से भी गया बेटा है। तो इस प्रकार आप लोगों को अभी समय मिला है, ये सब समाप्त होने से पूर्व में आप लोग ऐसे कुछ धर्म कर्म करो। कर्म का अर्थ वो कर्म नहीं, मोह कर्म नहीं, मान कर्म नहीं, किंतु कर्म का अर्थ ये है कर्तव्य है। भारतीय व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं होता। देना, सहयोग देना, यह मेरा मूलभूत सिद्धांत मैंने कर्म है, कर्तव्य है। भारत हमेशा हमेशा शिक्षा में कर्तव्य सीखता है, यही शिक्षा है। आजकल की जो पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता आई है उससे भारत भी बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। भाषा छोड़ करके विदेशी भाषाओं के माध्यम से विद्यालय खोल करके अरबों खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता, लेकिन इसका मैं समर्थन भी कभी भी नहीं करता। हाँ, आप लोगों को तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को इसमें अध्ययन अवश्य करना है कि आप अवश्य रहेंगे और कुछ बातें रखेंगे, ताकि आपका जीवन तो बहुत कुछ व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी बालक बालिका हैं जो कि भविष्य के भी नागरिक और कर्णधार हैं। ऐसे पवित्र भारत के लिए उनका योगदान मिलना है, और कैसा मिल सकता है इसके बारे में कुछ संक्षेप से कह सकता हूँ। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की हम लोगों की दृष्टि प्राय करके यह नहीं बन पाती। हम कितने पराश्रित हैं और स्वाश्रित होना चाहते हैं, और दूसरों को भी हम
पराश्रित देखते हुए भी उनको स्वाश्रित करने का कभी विचार तक नहीं करते। क्या आप लोगों ने सोचा, यदि एक दिन सूर्य नारायण की अनुपस्थिति हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? कभी सोचा? सूर्य नारायण 8 लाइन से कहीं भी चले जाएं और आपको छोड़ दें, और बहुत दिन तक ऐसा छोड़ने का काम हो गया, तो आप क्या करेंगे? यदि हवा न चली तो फसल उगेगी या नहीं लगेगी? उगेगी। इसके बारे में आपने सोचा? अब मान लो श्वास आप ले रहे हैं और श्वास लेने के लिए प्राणवायु न मिले तो आप क्या करेंगे? मैं निषेधात्मक ही सभी बात बता रहा हूँ ताकि विधि परक क्या क्या काम हो सकता है आप लोगों से, किंतु दूसरों से तो आप मांगते रहते हो। यदि धूप और तापमान बढ़ता चला गया तो आप क्या करेंगे? सुनते हैं किसी एक देश ने कृत्रिम वर्षा के माध्यम से कुछ आपूर्ति करने का प्रयास किया। नाम नहीं लेना चाहता हूँ देश का, अड़ोस पड़ोस देश होते हैं। तो हुआ ऐसा है, कृत्रिम उसने वर्षा का प्रयोग किया, दूसरे के लिए भी इसका लाभ न मिले और उनको इससे कुछ हानि पहुंच जाए। बदले में जिस देश ने ऐसा किया था उसी के ऊपर वर्षा ने अटैक कर दिया। ये लोग आप लोगों ने सोचा भी होगा, पढ़ा भी होगा, चर्चा के दौरान इसको सुना भी होगा। ऐसी स्थिति हो गई, उस जल का जो संग्रह हुआ उसको कैसे निकाला जाए। बिल्कुल ही पास का एक और देश था, वो उसमें डूब ही गया पानी में। इस वर्ष वर्षा बहुत हुई, लेकिन सुभिक्ष की अपेक्षा से कितनी हुई और दुर्भिक्ष या अकाल या अति वृष्टि के रूप में कितनी हुई, इसका अध्ययन हम करते हैं। आप समझ लो कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाओगे। दिवालिया का अर्थ क्या? महाराज दिवाली तो अपने यहाँ महावीर भगवान को केवलान होकर के मुक्ति प्राप्त हो गई, हाँ वो भी दिवाली कहलाती है। और आप लोगों की दिवाली कंगाल होने का नाम है, कुछ नहीं बचने वाला। ऐसा ही है, हम सोच नहीं पाते। हवा शुद्ध यदि नहीं मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, लेकिन बड़े बड़े शहर महानगरों में वह भी अब मुफ्त नहीं मिल सकती। उसके लिए भी ऑक्सीजन, प्राणवायु, इनका प्रबंध, अभी तो पानी के बारे में प्रबंध हो रहा है। एक तरफ थर्मास पानी का, अब एक तरफ थर्मास वायु, प्राणवायु का, ये लेकर के चलना पड़ेगा। आए दिन
आप लोगों को शिकायत मिलती होगी, दिल्ली जैसे महानगरों में हमेशा हमेशा प्रदूषण का इतना प्रकोप है। ये सब कृत्रिम वस्तुओं के अनुकूलता के लिए किए हुए प्रयोगों का फल है। ऐसा यदि कुछ समय तक रहा तो वहाँ जल आया कैसे, वर्षा नहीं किंतु वह एक प्रकार से प्रलय जिसको बोलते हैं छोटा सा, हाँ, बादलों का फटना जिसको बोलते हैं। कृत्रिम यदि करेंगे, जैसे दीपक प्रकाश भी दे सकता है और भभक जाए तो आपके घर को भी समाप्त कर सकता है। इन वस्तुओं के उपयोग करने से क्या हानि हो रही है और क्या लाभ हो रहा है, इसको यदि सोचते हैं तो हमारे निमित्त से पर के लिए कितना सहयोग मिल रहा है, उनसे हम लेना तो चाहते हैं, हमारे निमित्त से देने का प्रयोग कहाँ तक हो रहा है। महाराज, धर्म से इसका क्या संबंध है ये बताओ। मैं ये तो बताना चाहता हूँ, आपका जो कर्तव्य होता है वही धर्म माना जाता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चैतानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह पंक्ति प्राचीन काल से आ रही है। अयम निज, यह मेरा है, यह तेरा है। इस प्रकार चिंतन करने वाला व्यक्ति उदार नहीं होता है, महान संकोची, स्वार्थी और वह लुटेरों जैसा माना जाता है। किंतु उदार चारित्र वाला जो होता है वह क्या सोचता है, जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ उसी प्रकार दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा यदि सोचना हो गया, समझ लो आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया। इसी कर्तव्य का नाम संतों ने कहा है धर्म है। धर्म को यदि आप खरीदना चाहें तो अच्छे अच्छे दुकानों में जा कर के पूछताछ कर लो, भैया हमारे लिए धर्म चाहिए, और आपको जो है दुकान ये बहुत बड़ी है, प्रसिद्धि है, और सुन करके मैं आया हूँ, उसके उस दुकान में जाओ तो जो कोई भी आवश्यक है सुई से लेकर के विमान तक हाँ सब मिल जाती है। अच्छी बात है, फिर वहाँ तो चलो। गया तो वो सामने वाला भी पूछता, हाँ आपको क्या चाहिए बताइए, आपके पास है क्या वो। अरे आप बताएंगे तभी तो मैं हाँ कहूँगा या ना कहूँगा। ना तो आप कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आपने सुना है आपके नाम से, यहाँ पर सब मिल जाएगा। तो दुकानदार कहता, भैया ऐसा तो मत समझो, हाँ बनती कोशिश मैं कर रहा हूँ सब लोगों की आपूर्ति कर सकूं। तो बताओ हमारे लिए, गुरुजी ने ऐसा बताया था कि सबके लिए जो कर्तव्य करना वही धर्म है। तो अब उस धर्म को हमें दिखाओ सैंपल के रूप में। धर्म, हम तो धर्म को तो अभी तक नहीं लाए। हमारे यहाँ 3-4 काम करने वाले धर्मचंद है, धर्म वैभव है, आदि आदि, वो तो मिल जाएंगे, किंतु धर्म तो हमारे यहाँ नहीं। आपके यहाँ धर्म ही नहीं है, धर्म कर्म ही नहीं है, तो सुख और शांति तो उसी से मिलती है। तुम्हारे दुकान से कभी भी सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। न धर्मो धार्मिकैर्विना, धर्मात्माओं के बिना धर्म का दर्शन नहीं कर सकते। कर्तव्य के बिना हम धर्म को नहीं ढूंढ सकते।
और कर्तव्य से यदि विमुख हो जाए तो उससे बढ़कर के अधर्म कोई नहीं। कहने का मतलब ये हुआ आप ही धर्मात्मा बन सकते हैं और आप ही अधर्मात्मा अधम बन सकते हैं। इस प्रकार बालक तत्व के बारे में सोचा है। मुझे जिसके माध्यम से दुख होता है और तकलीफ परेशानी होती है, उसी प्रकार दूसरे को भी इससे तकलीफ परेशानी होती होगी। इसलिए मन, वचन और काय, इसी प्रकार इन तीनों माध्यम से मेरे निमित्त से यदि किसी को दुख होता हो, मैं उससे सावधान होकर के उससे दूर रहने का प्रयास करूँगा और अपराध और पापों को त्याग करने के माध्यम से धर्म को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी के पास झोली हो तो बसार देना, उसमें आकर के कोई डाल दे, भैया वो बहुत धर्मात्मा है। बहुत धर्मात्मा के धर्म डालता रहता है क्या? नहीं, उनकी चेष्टाएं, उनकी भावनाएं, उनके जो कर्तव्य व्यवहार है उसके द्वारा शांति का अपने आप ही अनुभव हो जाता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। दो कार्य आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिए। बच्चों के उत्साह को वृद्धि हो, क्योंकि वही बच्चे अभी कार्य कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत करने से ऐसे कार्यों को हमें और करना है और करना है, उसकी मात्रा और ज़्यादा करना और ज़्यादा करना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे ही पुरस्कार देना चाहिए। ऐसे कई व्यक्तियों ने यहाँ पर समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है। जो बड़े हो गए हैं उनको भी इसी प्रकार बड़ा बनाया गया है, किंतु शरीर से तो बड़े बन गए हैं, भार के माध्यम से, वेट के माध्यम से तो भारी बन गए हैं। लेकिन अब ये भी समझ लो ज़्यादा भारी बन गए हैं तो उठाना भी आपको बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आप दान धर्म कर्म इत्यादि करेंगे, हल्के हो जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से उठाया जा सकता है, नहीं तो क्रेन मंगानी पड़ेगी। कौन सी क्रेन? जो बड़े बड़े वजनी वस्तुओं को उठाने का उपाय है। तो इसी प्रकार अपने जीवन को भारमय न बनाओ, फिर क्या बनाए महाराज? आभार बनाओ, आभार। आभार का अर्थ क्या होता? बहुत भार नहीं, वह पुरस्कार के योग्य हो जाता है। वह एक प्रकार से गुणी माना जाता है। वह एक प्रकार से सात्विक जीवन जीने वाला माना जा सकता है। वह दूसरे के कष्टों के ही बारे में हमें सोचता है कि यह दूर हो जाए, इनका यह दूर हो जाए। आपको यदि मान लो धन नहीं मिलता और कोई सहयोग देने के लिए वस्तु नहीं आपके पास है, किंतु बहुमूल्य एक वस्तु है आपके पास कि बैठे बैठे आप इस प्रकार सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण हो, उनका कल्याण हो, हम भी उसी कल्याण में यदि निमित्त बनते हैं तो अहोभाग्य मानेंगे। तो आप यह सत्कार करते हैं तो अवश्य ही आपकी ओर सब लोगों की निगाह दृष्टि पड़ेगी और आपके लिए अपने आप ही वे महान के रूप में स्वीकार करेंगे। महान व्यक्ति
कोई तन से नहीं होता, धन से नहीं होता, वचनों से ही कुछ दूसरे की प्रशंसा करने से नहीं होता, किंतु सात्विक भावों से होता है, जिसमें परोपकार ये हमेशा हमेशा कूट कूट करके भरा हुआ रहता है। पाप ही अधमता मानी गई है, परोपकार जो है पुण्य माना गया है। परोपकार के माध्यम से सात्विक कर्मों का बंध होता है। जो आप सुख शांति चाहते हैं और वे सज्जन हमेशा हमेशा सात्विक कार्य कर्म के और वह उसकी फैलाव के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने बुलाया महाराज, वहाँ पर चलना है। यहाँ पर आकर के बाद में प्रवचन होगा आपका, तो वहाँ पर क्या है, तो हमने वहाँ पर जा कर के देखा मल्लीनाथ भगवान का विश्व प्रसिद्ध वह जीवंत प्रतिमा, जिसको आप बोल सकते हैं, या है। यहाँ पर 1 दिन 2 दिन के लिए आ जाए और 1 हफ्ता रुक जाए तो आप लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। तो घर जो है आपके घर धर्मात्मा आएंगे, और सब लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ के रहने वाले वो कहेंगे देखो यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रतिमा तो देखते ही बनती है, बहुत अच्छा है। और हम अपने मित्रों को भी भेजेंगे और हम अपने साथियों को भेजेंगे और वे भी इससे अवश्य प्रभावित होंगे। तो यहाँ के लोग इस प्रकार सात्विक दान से उपकृत हो जाएंगे। आगे अपने जीवन में ऐसे ही सात्विक भाव करने के सौभाग्य सभी को मिले, ऐसी भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।